फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जिन्होंने कभी लाइफ में कुछ कर दिखाने का सपना देखा होगा और उनके सपने टूट गए होंगे। मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी में इन्हीं सपनों के टूटने और संवरने की कहानी है। ये स्पेन में एक बच्चे की कहानी है। स्पेन में एक बच्चा मैड्रिड शहर में पैदा लेता है। वो मैड्रिड जो फेमस है फुटबॉल के लिए। वो जब मात्र 10 साल का था तब उसने एक सपना देखा कि एक दिन मैं जो स्पेन का सबसे बड़ा जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उससे मैं खेलूंगा। और अपने फादर को जिद करता है कि मैं पापा मुझे सिखाइए, मुझे कोचिंग दिलवाइए, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं और मैं फुटबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं। बच्चे की जिद थी और वो फुटबॉल खेलता भी था। तो उसके फादर को लगा कि शायद इसमें कुछ बात है, तो उसने उसको कोचिंग दिलवाई। और जब कोच ने देखा कि इसमें वाकई में टैलेंट है तो उसको अच्छे से कोचिंग देने लगा वो, और काफी अच्छा खेलने लगा। वो इतना अच्छा खेलने लगा, उसका मन था कि मैं रियल मैड्रिड के तरफ से गोलकीपर बनूं, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बनूं मैं पूरे वर्ल्ड का। और वो काफी इसके लिए मेहनत करने लगा। जो कोच थे उन्होंने भी उस पर काफी मेहनत करी। लगभग 10 साल तक वो अच्छा से फुटबॉल खेला। वो 10 से 20 साल तक, कब वो 20 साल का बन गया। कभी कुछ समय में उसको रियल मैड्रिड, जब समय आया जब रियल मैड्रिड उसको रियली में साइन करने वाला था, वो इतना अच्छा खेल रहा था वो। अब किस्मत की कहानी कुछ और मंजूर थी। एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ वो घूम रहा था, तो कार में जा रहा था, तो उसकी एक भयानक एक्सीडेंट हो गई। जब एक्सीडेंट हो गई तो उसका पूरा का पूरा जो लोअर पोर्शन है वो पैरालाइज्ड हो गया। जब पैरालाइज्ड हो गया तो वो स्पाइन इंजरी हुआ, तो नीचे के लोअर पोर्शन से वो बिल्कुल अब पैरालाइज हुआ, तो न चल सकता था न फिर सकता था। वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो गया वो। अब डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये आप खेलना तो छोड़ो, अब ये चल लेगा, यही बहुत बड़ी बात है ये। तो काफी दिनों से वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। अब पता नहीं ये कब ठीक होगा। तो उसी हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने गिटार दिया उसको बजाने के लिए, ताकि वो गिटार से थोड़ा उसका मन भी लगा रहेगा और हाथ वगैरह में थोड़ी ताकत भी आ जाएगी बजाने से, थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा रहेगा। तो जो गिटार बजा रहा था, लगभग काफी समय हो गया था हॉस्पिटल में रहते हुए। वो पूरा लगभग 2 साल हॉस्पिटल में रहा था वो। और इस बीच में उसने अपने नया टैलेंट को उसने खोजा। उसने देखा कि मैं गिटार और थोड़ा सीखने भी लगा वो। तो जब सीखने लगा तो वो अच्छा बजाने लगा वो। और फिर वो कुछ पोएम वगैरह लिखने लगा, कुछ सॉन्ग लिखने लगा। तो उसका ध्यान जो है, अब नाउ टैलेंट जो है वो म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो गया। उसको लगा कि मैं म्यूजिक में अच्छा कर सकता हूं, और वो म्यूजिक में वो गाना गुनगुनाने लगा। इस तरह से करते करते वो उसके लगभग थोड़ा ठीक हो गया, वो चलने फिरने लगा। वो स्पेन, एक समय आया जब स्पेन का वो सबसे बड़ा सिंगर बना वो। उसका नाम है जूलियो इग्लेसियस। वो इतना महान सिंगर बना वो कि लगभग 30 करोड़ एल्बम उसके वर्ल्ड वाइड बिक चुके हैं। उसको 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका। उसको ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है वर्ल्ड वाइड, तो उसको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। 7 बार वो नॉमिनेट भी हुआ। उसको चाइना में उसको अवार्ड मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल सिंगर का, उसको परफॉर्मर का उसको अवार्ड मिला। साथ में उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बेस्ट लैटिन सिंगर का उसको अवार्ड मिला वो। तो एक बंदा जो फुटबॉल खेलना चाहता था, जिसका सपना फुटबॉल था, जिसका सपना था कि एक मैं बहुत बड़ा बनूं, फुटबॉलर बनूं, क्या हुआ? उसका सपना टूटा। तो क्या वो बिखर गया? नहीं, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और फिर नया सपना वहां से उसने देखना। तो ऐसा हमारे लाइफ में भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सपने देखे होंगे और वो सपना किसी कारण से टूट गया होगा।
हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएं और वहां से हमें लगने लगा कि अब हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है, या हम में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं, अभी लाइफ बहुत है और बहुत कुछ और किया जा सकता है। वो जब भी आप कहते हो ना कि रोड जब डेड एंड होती है तो उस समय लगता है कि अब हमारे रोड खत्म हो रही है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां से फिर से नए रास्ते, लेफ्ट या राइट, फिर से नए रास्ते होते हैं, लेकिन हमें दूर से समझ में नहीं आता। जब वहां पहुंचते हैं तो हमें समझ में आता है। उसी तरह से हमारी जब सपने भी टूटते हैं तो हो सकता है कुछ नए सपने बुनने का समय आ गया, और वो नया सपना हमें हो सकता है कि हमें नई जगह ले जाए। सपना टूटना बड़ी बात नहीं है, वो रिंग में बोलते हैं ना, फाइट में गिरना बड़ी बात नहीं है। वो पंच लगकर फिर से उठो, फिर से आगे बढ़ो। तो हमारे जब सपने टूटते हैं तो वो एंड नहीं है, हो सकता है कि वहां से एक नई कहानी आपको आगे ले जा रही है। यही कहानी के साथ मैं एंड करूंगा। अगर आपको ये कहानी छोटी सी पसंद आई, आपको लगता है ये अच्छी कहानी थी, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।